1981 में जन्मी संस्कृत भारती आज विश्व भर में संस्कृत भाषा को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के प्रयास में जुटी हुई है। संस्कृत भाषा के वर्तमान में 11 अलग अलग स्थानों पर 2-2 घंटे के संभाषण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 26 मई से 8 जून तक आयोजित निःशुल्क शिविर का आयोजन अजय नगर रोड से शहीद अविनाश महेश्वरी पब्लिक स्कूल, नगरा स्थित श्री मैथिली ब्राह्मण मंदिर गोपालगंज, सुभाष नगर स्थित माधव स्मृति भारत माता मंदिर, पहाड़गंज स्थित रामद्वारा मंदिर, माकुपुरा स्थित नामदेव पब्लिक स्कूल, बिहारीगंज स्थित चेतना शिक्षण संस्था में संचालित किया जा रहा है। ये संस्कृत भारती संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पे काम करती है। 1981 में संस्कृत भारती का जन्म हुआ बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में कुछ 4-5 युवाओं ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए शिविरों का आरंभ किया। आज वर्तमान में सभी राज्यों में, सभी महानगरों में कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से शिविरों का आयोजन होता है और ये संस्था हर महानगर में है। संस्कृति भारती चित्तौड़ प्रांत के आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग 2013 के अंतर्गत अजमेर संभाग में 33 स्थानों पर युवा वर्ग के लिए चलाए जा रहे हैं। संभाषण शिविरों की जानकारी देते हुए चित्तौड़ प्रांत के पूर्णकालिक संगठन मंत्री देवेंद्र पंड्या ने बताया कि संस्कृत भारती संस्था अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती है। 1981 में जहां 4-5 युवाओं ने संस्कृत प्रचार प्रसार का कार्य बेंगलोर से शुरू किया था, वर्तमान में सभी राज्यों और महानगरों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के प्रयासों का नतीजा रहा कि वर्तमान में देश के 1 करोड़ 80 लाख लोग संस्कृत भाषा में बातचीत कर पा रहे हैं। वहीं 5 गांव ऐसे हैं जहां के परिवारों की बोलचाल की भाषा ही संस्कृत है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में संस्कृत भारती द्वारा लगाए गए कुटुंब वर्ग शिविर में शामिल परिवारों ने शिविर के बाद अपनी बोलचाल की भाषा संस्कृत को बना लिया है। बड़ा दुर्भाग्य है, भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत की पहचान वास्तविक रूप में आध्यात्मिक और दर्शन के रूप में ही विश्व में आज भी मानी जाती है। यदि स्वामी विवेकानंद जी गए तो उन्होंने उपनिषदों का सहारा लेकर के ही पूरे विश्व में हिंदू धर्म का, हिंदू दर्शन का डंका बजाया, किंतु वही भाषा, वही ग्रंथ भारत में विशेष रूप से विलुप्त की ओर जा रहे हैं। इसका कारण ये लगता है कि हमारे जो विद्यालयों में शिक्षा पद्धति जो है बड़ी बोझिल है। हम जब छात्रों से चर्चा करते हैं, मैं कार्यकर्ता होने के नाते से, तो छात्रों का ये कहना है कि जो विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें बड़ा आनंद नहीं आता। जब शिक्षकों से प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं छात्र नहीं आते। दोनों का यदि देखा जाए तो ये माना जाता है कि जो पुरानी पद्धति है हमारी अनुवाद पद्धति, उसमें क्या होता है कि सूत्र बताया जाता है और उसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाता है। विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो उस भाषा में न पढ़ाई जाती हो। जर्मन में पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, हिंदी में पढ़ाई जाती है, किंतु संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसको अन्य भाषाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं। इसके कारण से छात्र संस्कृत की डिग्री तो ले लेता है पर वो भाषा को नहीं समझ पाता। हमारे यहाँ एक और समस्या है, हमारे जो शिक्षण पद्धति के जो ग्रंथ लिखे गए हैं सरकार के द्वारा, वो ऐसे ग्रंथ हैं जिसका 10-10 साल से पुनः परीक्षण नहीं हो पाया और उसको आधुनिक तरीके से नहीं लिखा गया। संस्कृत भारती प्रयास कर रही है और उन्होंने कई ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो कुछ राज्यों में उसको संचालित भी करती है। जैसे कर्नाटक सरकार ने संस्कृत भारती के पाठ्यक्रम को अपनाया है और विद्यालयों में चलाती है। केरल में भी कुछ स्थानों पे चलाया है, मध्य प्रदेश में भी चलाया है, राजस्थान में भी विगत सरकार ने प्रयास किया था और अच्छे परिणाम भी आए हैं। राजस्थान में धीरे धीरे शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया जा रहा है और अच्छे लाभ भी धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। पंड्या ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पूर्व में जहां संस्कृत के 2 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज 16 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। संस्कृत भारती भारत के अलावा विश्व के 38 देशों में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि इसी साल अमेरिका में 101 संभाषण शिविरों का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में संस्कृत भारती ने 380 पुस्तकों का प्रकाशन और 85 ऑडियो वीडियो सीरीज प्रकाशित की हैं, जिनके जरिए संस्कृत को सरल और खेल खेल की भाषा में सिखाया जा रहा है। संस्कृत भारती 20 घंटों में संस्कृत भाषा को सिखाने का दावा करती है। लंबे समय से लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं बराबर, किंतु समय बहुत कम रहने के कारण महानगरों में विशेष रूप से लोग जुड़ नहीं पाते और संस्कृत से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से सामाजिक अनुभवों को लेकर के
10 दिन में संस्कृत बोलना सीखिए, 20 घंटों में संस्कृत बोलना सीखिए। एक आश्चर्यजनक पाठ्यक्रम बनाया। हम लोग स्वयं जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे शिविर में आइए, 20 घंटों में हम संस्कृत बोलना सिखा देंगे। तो सामने वाला आश्चर्य करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो जब शिविर में आता है और 10 दिन में 20 घंटों में संस्कृत बोल के जाता है तो बड़ा अद्भुत लगता है और समाज को जाकर के वो बताता है संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। और आज हम यही कहते हैं कि आप आइए, 10 दिन में बोलना संस्कृत सीख सकते हैं, 20 घंटों के अंदर हम संस्कृत बोलना सिखा देंगे। अहं पूर्वं किञ्चित् संस्कृतं न जानामि एव, इदानीं किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि। अब आपको कैसा महसूस होता है? अहम् अनुभवामि यत् अग्रे किमपि कर्तुम् इच्छामि। संस्कृते अत्र संस्कृतवातावरणं वर्तते। गृहे इत्युक्ते हाडोति वातावरणम् अस्ति। अत्र संस्कृतवातावरणे बहु रुचिः अस्ति। संस्कृतवातावरणं दृष्ट्वा मनसि संस्कृतस्य प्रति कार्यं करणस्य इच्छा वर्तते।